तो भाई लोग अपने पुष्पा भाऊ वापस आ चुके हैं बॉक्स ऑफिस पर राज करने के लिए, और इस बार वो फायर नहीं बल्कि वाइल्ड फायर के रूप में हमें नजर आने वाले हैं। सो गाइस, पुष्पा पार्ट 2 के रिलीज होने में अभी बस कुछ ही दिन बचे हैं, तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 की स्टोरी के बारे में अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर रेड सैंडलवुड के इस पूरे यूनिवर्स में चल क्या रहा है, ताकि पार्ट 2 के अंदर कोई भी चीजें हमारे सर के ऊपर से ना निकल जाए। तो ये कहानी है पुष्पा की, जो एक दिहाड़ी मजदूर से होकर के रेड सैंडलवुड के पूरे सिंडिकेट के बाप बनने तक का सफर तय करता है। एंड अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो पुष्पा मुल्लेटी परिवार से बिलोंग करता है, लेकिन उसे कभी अपने बाप का सरनेम नहीं मिल पाता है, क्योंकि पुष्पा मुल्लेटी वेंकटरमन का नाजायज औलाद होता है। एंड ये सुनने में जितना डिप्रेसिंग साउंड करता है, आप पूरे थ्रू आउट द फिल्म इस चीज को एकदम फील कर पाओगे कि किस तरह से पुष्पा को जगह जगह पर उसके खानदान के नाम को लेकर एंड उसके सरनेम को लेकर के बेइज्जत किया जाता है। एंड पुष्पा बाकी चीजों का तो मुंह तोड़ जवाब दे देता है, पर जहां पर बात आती है उसके सरनेम की, उसके खानदान की एंड स्पेशली उसके पिता की, तो वहां पर अपना पुष्पा शांत हो जाता है। एंड उसके फेशियल एक्सप्रेशन को देखकर पता चलता है कि इन सिचुएशन में पुष्पा कितना बेबस है। और इस चीज से हमें एक लेसन भी सीखने को मिलता है कि कैसे केवल चंद पलों का मनोरंजन किसी की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए किसी का हाथ केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आजीवन उसका निर्वाह करने के लिए था। जहाँ पे भाई फिलहाल हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं और इस मूवी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पुष्पा जो कि एक दिहाड़ी मजदूर होता है, लेकिन भाई बंदे को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से काफी ज्यादा प्यार होता है। एंड इसे कुछ हम इस तरह से समझ सकते हैं कि भले ही मैं अपनी जगह बदल लूंगा पर अपने आप को नहीं बदलूंगा। एंड वो करता भी कुछ ऐसा ही है कि मतलब पुष्पा जहां जिस रोलिंग मिल में काम कर रहा होता है, वहां उसके मालिक को उसके बैठने का अंदाज पसंद नहीं आता है। मतलब पुष्पा एकदम ठाट बाट से एक पैर के ऊपर पैर रख के बैठता है, एंड उसके मालिक को ये हजम नहीं होती है कि भाई ये दिहाड़ी मजदूर होकर ऐसे कैसे बैठ सकता है। एंड उसका मालिक वहां पर भाई उसे बोलता है कि तुम अपने आप को बदलो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पुष्पा को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा प्यार, तो वो कहता है कि भाई मैं अपने आप को तो नहीं बदलूंगा, नौकरी ही बदल डालते हैं। और पुष्पा का अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लूज ना करने वाला अंदाज केशव को भा जाता है, जो कि उसी रोलिंग मिल में काम करता था। तो केशव भी अपनी नौकरी छोड़कर पुष्पा के पीछे पीछे चल पड़ता है, क्योंकि केशव ने यहीं से भांप लिया था कि आगे पुष्पा बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है। इसके बाद पुष्पा कोंडा रेड्डी के गैंग में शामिल हो जाता है, जो कि लाल चंदन का स्मगलिंग करता है। एंड इनके स्मगलिंग का सेटअप कुछ इस तरीके का होता है कि कोंडा रेड्डी शेषाचलम के जंगलों से लाल चंदन को कटवा करके मंगल शीनू नाम के आदमी तक पहुंचाता था, और मंगल शीनू उस माल को मुरुगन नाम के आदमी को चेन्नई में बेचता था। एंड पुष्पा पहले तो कोंडा रेड्डी के गैंग में एक दिहाड़ी मजदूर बनकर गया था, पर उसके बाद वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा करता है जिससे वो रेड्डी ब्रदर्स की नजर में आ जाता है। एंड वो उनको कुछ आइडियाज भी देता है कि वो अपने माल को पुलिस से बचाकर कैसे पार करवा सकते हैं। एंड उसके आइडियाज एक्चुअली में वर्क कर जाते हैं, जिसके बाद वो दिहाड़ी मजदूर से सीधा पार्टनर बन जाता है। और हाँ, इन सब के बीच पुष्पा को अपने ही गैंग में काम कर रहे एक आदमी की बेटी से प्यार हो जाता है, जो कि होती है श्रीवल्ली। लेकिन वो उसके लिए कुछ वियर्ड टाइप की हरकतें करता है, जैसे कि पैसे देकर वो श्रीवल्ली को बोलता है कि वो उससे पप्पी करे। एंड वो पैसे ले भी लेती है, लेकिन आप इमेजिन करके देखो कि आप किसी को पैसे दे रहे हो पप्पी करने के लिए, तो क्या वो लड़की आपको पप्पी देगी या फिर जूते मारेगी? ऑब्वियसली भाई जूते ही पड़ेंगे आपको, इसलिए ऐसा करने सच में नहीं निकल जाना है, ठीक है। लेकिन इस मूवी में क्या होता है कि श्रीवल्ली को भी आगे चलकर पुष्पा से प्यार हो जाता है। मतलब ठीक है भाई, मूवी है, इतना तो चलता है एंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद क्या होता है कि श्रीवल्ली का बाप माल पार करते हुए पुलिस से पकड़ा जाता है, जो होता है इंस्पेक्टर गोविंद। एंड वो उसको ऑफर देता है कि अगर वो उसके लिए काम करेगा तो वो उसको पैसे देगा। एंड ये बात जैसे ही रेड्डी ब्रदर्स को पता चलता है, तो जॉली रेड्डी श्रीवल्ली के पिताजी को पकड़ लेता है एंड उसको काफी पीटता है और किडनैप करके रख लेता है। लेकिन जॉली रेड्डी को जैसे ही पता चलता है कि इसकी एक बेटी भी है श्रीवल्ली, तो वो श्रीवल्ली के सामने एक ऑफर देता है कि अगर वो एक रात उसके साथ बिताएगी तो वो उसके पिताजी को छोड़ देगा। लेकिन जब श्रीवल्ली पुष्पा को ये सारी बातें बताती है एंड साथ में ये भी बताती है कि उसे भी पुष्पा से प्यार है, तो फिर भाई अपना हीरो जॉली रेड्डी से भिड़ जाता है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक धुआंधार एक्शन देखने को मिलता है, जिसमें पुष्पा जॉली रेड्डी के पार्ट पुर्जे सब कुछ तोड़ देता है। एंड हाँ, जो आप लोग सोच रहे हो वो भी तोड़ देता है। और पुष्पा उसको एक तरह से टीज भी करता है कि क्या इस बात के लिए तू अपने भाइयों का सहारा लेगा, तुझमें दम नहीं है? एंड ऑब्वियसली भाई, अगर इस हद तक आपको कोई टीज करेगा तो आपके अंदर का वो ईगो, वो मेल ईगो बाहर आ ही जाएगा कि अब भाई जो करूंगा मैं खुद करूंगा। एंड जॉली रेड्डी भी कुछ ऐसा ही
फैसला करता है कि जब तक मैं पूरी तरीके से अच्छे से रिकवर नहीं हो जाता मैं तब तक वेट करूंगा एंड पूरी तरह से रिकवर होने के बाद मैं पुष्पा से बदला लूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉली रेड्डी के भाइयों को ये बात पता चल जाती है कि पुष्पा ने ही उसके भाई की यह हालत की है। तो वो लोग क्या करते हैं कि पुष्पा को मारने के लिए पूरी प्लानिंग के साथ उसको अपने अड्डे पर ले जाते हैं और उसके दोनों हाथ को ऐसे पीछे बांध देते हैं और उसके मुंह पर एक कपड़ा डाल देते हैं। और कोंडा रेड्डी पुष्पा पर गोली चलाने ही वाला होता है कि अगले सीन में एक गोली की आवाज आती है और जमीन पर कोंडा रेड्डी ढेर। तो इसका रीजन क्या होता है कि पुष्पा को कुछ टाइम पहले एक खबर मिलती है कि मंगल शीनू जो कोंडा रेड्डी से 25 लाख में माल को खरीदता है उस माल को वो मुर्गन को 2 करोड़ में बेचता है एंड उन्हें बताता है कि उसने उसे 50 लाख में बेचा है एंड उसका 50% यानी कि 25 लाख वो कोंडा रेड्डी को देता है। लेकिन कायदे से तो भाई उसे 2 करोड़ का 50% देना चाहिए यानी कि 1 करोड़। तो जैसे ही पुष्पा को पता चलता है कि मंगल शीनू उनसे बेईमानी कर रहा है तो वो सीधा मुर्गन के पास चला जाता है अपना माल लेकर एंड उसे वो 1.5 करोड़ में बेचता है। एंड ये बात मंगल शीनू को पसंद नहीं आती है तो वो पुष्पा और कोंडा रेड्डी को मारने के लिए अपने साले यानी मोगलिस को भेज देता है। एंड यहाँ पे भाई मोगलिस कोंडा रेड्डी को तो मार देता है लेकिन पुष्पा के हाथों मारा जाता है। इसके बाद इन सभी लोगों की एमएलए के साथ एक मीटिंग होती है एंड उस मीटिंग में पुष्पा मंगल शीनू का सारा पोल खोल देता है एंड बोलता है कि साहब मुझे एक चांस देके देखो, मैं इन लोगों को इतना पैसा दिखाऊंगा कि इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। और इस मीटिंग का कंक्लूजन ये निकलता है कि अब पुष्पा को इस सारे सिंडिकेट का कमान दे दिया जाता है यानी कि अब उसे मंगल शीनू की जगह मिल जाती है। एंड इसके बाद पुष्पा इस पूरे सिंडिकेट को चलाने लगा और सारे स्मगलर उसे अपना माल बेचने लगे। इसके बाद एंट्री होती है उस एरिया के नए डीएसपी की भंवर सिंह शेखावत। इसके बाद शेखावत साहब ने भी पुष्पा के सरनेम को लेकर बेइज्जत किया एंड पुष्पा उस वक्त तो चुप रहता है क्योंकि अगर वो थाने में वायलेंस का सहारा लेता तो उसे जेल जाना पड़ सकता था एंड इसकी वजह से उसकी शादी रुक जाती जो कि उसकी माँ की खुशी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। तो पुष्पा उस वक्त अपनी बेइज्जती को चुपचाप सुनता रहता है एंड क्लाइमेक्स में वो शेखावत साहब को नंगा करके अपना बदला ले लेता है। एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुष्पा भी वहां पर अपने कपड़े उतार देता है एंड वो शेखावत को बोलता है कि अब हम लोग दोनों सेम हालत में खड़े हैं, लेकिन अगर मैं इस हालत में भी यहाँ से निकला तो लोग मुझे पुष्पा भाव कहकर बुलाएंगे, लेकिन अगर तू गया तो तुझे बिना वर्दी के कौन पहचानेगा, एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। एंड उसके बाद पुष्पा वहीं पर शेखावत को छोड़कर आ जाता है, अपने मंडप में बैठ जाता है और वो शादी कर लेता है एंड ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो भाई लोग पार्ट 2 में काफी क्योस नजर आने वाला है जो कि भाई इसके ट्रेलर में भी हमें दिखाई पड़ता है। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा एंड जो भी आपके कंप्लेंट्स या सजेशन होंगे उसको आप लोग भाई कमेंट्स में शेयर जरूर करना। एंड आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।